हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का सिलेबस। आपको पता होगा ये टाइम अभी स्कूल में सब जगह यूनिट टेस्ट चल रहा है। तो इस वक्त मेरे बच्चे यानी डुगू के स्कूल में भी यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन चालू है, जिसके लिए उन्हें ये स्कूल से वर्कशीट मिला हुआ है। तो ये उन्हें मतलब नॉर्मल टेस्टिंग के लिए घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दिया है कि शायद इसी में से कुछ क्वेश्चंस आंसर उन्हें आ सके। तो ये है मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स का वर्कशीट। तो आइए हम लोग भी, मैं सोचा मैंने आपके साथ भी शेयर करूं कि वर्कशीट होता कैसे है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये क्या यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द मिसिंग सिम्बॉल्स इन द ब्रैकेट। यानी हमें ये सॉल्यूशंस दिया हुआ है और ये ब्रैकेट दिया है, तो इसके अंदर हमें सिम्बॉल्स ऐड करने हैं। अब वो सिम्बॉल्स ऐड कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे हमें एग्जाम्पल में एक बताया है 9+9, 9+9 मतलब 9 और 9 इक्वल होता है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो हमें इक्वल का सिम्बॉल देना है। और अगर 2 4 है तो 2 4 अलग अलग है, तो इसे नॉन इक्वल यानी ये वाला सिंबल देना है हमें। ठीक है, अगर नंबर सेम है तो हमें इक्वल का सिंबल देना है, और अगर नॉन इक्वल है यानी अलग अलग है तो हमें ये वाला सिंबल देना है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, आगे हम लोग बताते हैं। अब ये कैसा है, 2+4 कितना आंसर आएगा, 2+4 6। तो अब ये 6 है और इसका आंसर 6 आएगा, तो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हमें इक्वल करना है। अब ये क्या है, 3+5, तो 3+5 कितना होगा, 8। अब 8 यहाँ आंसर आएगा और ये है 7, तो ये क्या हो गया, नॉन इक्वल। मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ लिखते जाती हूँ। 3+5 यानी 8। अब ये 8 है और ये 7 है, तो ये नॉन इक्वल हुआ, तो हम इसे नॉन इक्वल करेंगे। ठीक है, अब ये है 9+4, 9+4 कितना होगा, 13। ओके, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 13। तो ये 13 13 इक्वल हो गया, तो हम इससे इक्वल करेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी है 2+8 कितना होगा, 9 होगा, नहीं, 2+8 क्या होगा, 10। तो ये क्या आंसर इक्वल हुआ, नहीं, ये नॉन इक्वल है, तो हम इसे नॉन इक्वल का सिंबल देंगे। अब यहाँ पर 21 है और ये है 15+6, तो 15+6 कितना होगा, 21। ओके, तो ये 21 21 कितना हो गया, इक्वल। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, इक्वल। इसी तरह से ये प्लस, ये साइड हो गया प्लस करके, यहाँ के आंसर्स को हमें मैच करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 4 बताया, ये हमें प्लस करके आंसर निकालना है और उस आंसर के साथ ये वाले आंसर को मैच करना है। फिर उसमें क्या सिंबल ऐड होगा वो हमें ऐड करना है। उसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ कैसे था, प्लस करके आंसर मैच करना था, और यहाँ पे माइनस करके यहाँ के आंसर को हमें मैच करके फिर इसमें सिंबल ऐड करना है। अब यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 6 - 4 2, तो 6 - 2 कितना होगा, 4। तो यहाँ पर आएगा इक्वल। ओके, 9 - 1, 9 - 1 कितना आएगा, 8। 6 - 2 4, तो 4 4 एज इक्वल। 9 - 1 8, 8 8 एज इक्वल। 16 - 7 9, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 9। सो 9 9 इज इक्वल। 11 - 5, अब 11 - 5 कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे क्या 6 और 7 इक्वल आंसर है, नो इट्स नॉट इक्वल, इट्स नॉन इक्वल। तो यहाँ पर आएगा नॉन इक्वल का सिंबल। अब यहाँ पर है 78 - 2, अगर 78 - 2 करेंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं, 78 माइनस हम 2 करेंगे तो 76 आंसर आएगा। तो 76 और 7 इक्वल हुआ, नहीं, नॉन इक्वल, तो हमें इसे नॉन इक्वल का सिंबल डालना है। तो इसी तरह से मैंने आपको 4 5 यहाँ पे बता दिया और यहाँ पे भी, तो इतने में आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए हम लोग आगे का नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है,
राइट द मिसिंग सिम्बॉल्स इन द बॉक्स। ओके, अब ये राइट द मिसिंग सिम्बॉल्स हमें यहाँ ऐड करना है। अब मिसिंग सिम्बॉल्स में कैसा होता है, जो नंबर बड़ा होता है हमें उसकी तरफ एरो का फेस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और 3 है, तो इसमें 5 बड़ा है तो एरो का मुंह 5 की तरफ करेंगे। यहाँ 20 28 है तो एरो का मुंह 28 की तरफ रहेगा। यहाँ 45 42 है तो एरो का मुंह 45 की तरह रहेगा। तो ये इस तरह से करना है। और आगे कुछ अलग तरीके से दिया है, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ फेस करना है हमें एरो का और उसको ये सिंबल देना है। लेकिन अब यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे देखिए 3 + 5 2 + 4, तो पहले अभी हमें इसे प्लस करना है, इसका आंसर निकालना है, तब हमें डिसाइड करना है कि एरो का फेस किसकी तरफ जाएगा, कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। अब जैसे यहाँ पे 3 + 5 कितना हुआ 8, 2 + 4 6, तो कौन सा बड़ा है 8 बड़ा है, तो हमें एरो का फेस 8 की तरफ करना है। उसी तरह यहाँ पर भी है 20 + 6 25 + 3, सो 20 + 6 26 20 + 6 एंड 25 - 3, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो अगर हम 20 + 6 करेंगे तो 26 आंसर आएगा, 25 - 3 करेंगे तो 22 आंसर आएगा। तो हमें सिंबल का फेस किस तरफ करना है, 26 की तरफ। तो ये किया हमने यहाँ पर सिंबल 26 की तरफ। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, आपको सारे फेस 18 की तरफ करने। ठीक है, क्योंकि 18 इसमें बड़ा है। यहाँ पे हमने सब 18 की तरफ फेस कर दिया है। अब है इसकी बारी, और अब यहाँ पर है 26 + 5 13 - 4, तो 6 में हम 5 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11, और 13 - 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इट्स 9। तो इसमें 11 बड़ा है तो हमें 11 की तरफ एरो करना है। अब यहाँ पर है 38 - 2 39 - 8, तो 38 को हम 2 से अगर माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 36, और 39 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 31। तो इसमें बड़ा कौन सा है 36, तो हमें एरो 36 की तरफ करना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और अब है सेकंड क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर। ये तो बहुत सिंपल है, राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पर 12 है, 15 है, 18 है, 20 है, तो उसमें से जो नंबर्स मिसिंग है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे 12 के बाद 13 14 15 देन 16 17 18 19 20, इस तरह से ये दोनों भी आपको करना है। नेक्स्ट इज राइट द मिसिंग सिंबल इन द बॉक्स। अब सिंबल कौन सा लगाना है हमें, अगेन इक्वल प्लस एंड माइनस, इक्वल प्लस एंड माइनस का हमें इसमें सिंबल देना है। तो इसमें क्या है 3 4 इज इक्वल 7। अब ये 7 आंसर कैसे आया हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। अब या तो आप माइनस करो या फिर प्लस करो। अब अगर हमने 3 में से 4 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, तो ये आंसर 1 है, नो यहाँ आंसर 7 है। तो हमें क्या करना है 3 + 4 7, तो यहाँ पर क्या सिंबल देंगे हम लोग प्लस का। अब यहाँ पे 6 + 7 13, यहाँ पे हमें सिंबल देना है इक्वल का। अब यहाँ पर है 8 आंसर। अब अगर आप 12 + 4 करोगे तो आंसर कितना जाएगा 16, लेकिन यहाँ 16 आंसर है, नो इट्स आंसर 8, तो हमें 8 लाना है। तो हमें क्या करना होगा माइनस, तो 12 - 4 8, तो यहाँ पर सिंबल है माइनस का। तो इसी तरह से आपको ये वाला भी फाइंड आउट करना है कि आंसर कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे 14 - 7 इज 7 आंसर। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन कुछ इस तरह से ही है। आपको इसी तरह से अगर यहाँ पर ये आंसर हमें निकालना है, ये आंसर कैसे निकलेगा, या तो आप यहाँ प्लस करो, ये आंसर बराबर आ रहा है तो यहाँ वही सिंबल डालो।
अगर माइनस से आ रहा है तो आप यहाँ पे माइनस सिंबल डालो, ठीक है। तो ये वाला कुछ इस तरह से। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है नंबर सेंटेंस इन सिंबल्स, ओके। तो अब हमें ये सेंटेंस में दिया है, हमें नंबर्स में लिखना है। तो राइट द नंबर सेंटेंस इन सिंबल्स। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 6 + 3 = 9। तो यहाँ पे वैसे ही लिखना है 6 + 3 = 9। ये है 10 - 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी 10 - 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3। 3 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इट्स नॉट इक्वल, यानी 10 - 4 इक्वल से 3 नहीं होगा तो कितना होगा, तो हमें वो सॉल्व करके यहाँ आंसर लिखना है। तो 10 - 4 इज 6। देन 12 इज ग्रेटर देन 11। तो हमें यहाँ पे 12 इज ग्रेटर देन 11, यानी 12 11 से बड़ा होता है, तो हमें बड़े की ओर सिंबल देना है। उसी तरह से 54 इज लेस देन 56। तो 54 56, तो यहाँ क्या बोल रहा है, 54 इज लेस देन 56, यानी 54 56 से छोटा है, तो हमें इस तरह से लिखना है। 13 - 7 इज इक्वल टू 6, यानी 13 - 7 इज इक्वल टू 6। हमें 13 - 7 करना है, जो आंसर आएगा हमें वहाँ ये लिखना है। 5 इज ग्रेटर देन 2। 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, तो हमें ये सिंबल देना है। 9 + 2 इज नॉट इक्वल टू 7। 9 + 2 करेंगे इज नॉट इज इक्वल टू, यानी 9 + 2 करने पे 7 आएगा, नहीं आएगा। 9 + 2 करने पे 11 आएगा। 81 इज लेस देन 96। 81 लेस देन 96, यानी 81 से 96 बड़ा है, तो वो इस तरह से करना है। ये इसी तरह से ये है। अब यहाँ लास्ट का क्या है, 3 + 5 इज ग्रेटर देन 4 + 2, यानी 3 + 5 4 + 2 से बड़ा है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें 3 + 5 8, 4 + 2 6, इस तरह से हमें लिखना है। तो ऑब्वियस है 3 + 5 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 8 आंसर आ रहा है, यहाँ 6 आंसर आ रहा है, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। और यहाँ पर है 22 - 4 इज लेस देन 19 + 8। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। 22 - 4 18, 19 + 8 27। तो यहाँ पे बड़ा आंसर कौन सा है, 27। तो हमें 27 की तरफ ये फेस करना है। तो ये कुछ इस तरह से है नंबर सेंटेंस इन सिलेबस और सिंबल्स। और ये बहुत इजी सा है, इसे आपको प्लस करना है। जैसे 3 + 9 12, 12 + 3 9, 9 + 3 12, 12 - 9 3। यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए ना, वही आंसर हमारे इन बॉक्सेस में आने चाहिए। तो ये इस तरह से हमें करना है। तो ये बहुत नॉर्मल है और बेसिक सा है। प्लस माइनस तो आप सभी को आता होगा, फिर भी अगर आपको एक सॉल्व चाहिए तो मैं करके बता सकती हूँ। जैसे 9 + 3 कितना होगा, 12। और यहाँ पर है माइनस, आप सबको पता ही होगा, 8 - 5 3। जो भी आंसर आप देख रहे हो वो यहाँ से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से। ये भी वही है सेम। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, राइट 6 फैक्ट विद द आंसर ऑफ 6। हमें ये 6 दिए हुए, यानी आंसर नीचे का 6 सेम है, लेकिन हमें क्वेश्चन अपने मन से अलग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आंसर 6 कंपलसरी है, लेकिन क्वेश्चन अपने को बनाना है। जैसे 5 + 1 6, 4 + 2 6, यानी हमें ऊपर क्वेश्चंस ऐसे डालने हैं कि आंसर करेक्ट 6 ही आना चाहिए। जैसे 3 + 3 6। अब अगर माइनस करना हो तो माइनस में हम क्या करेंगे, 10 - 4 6, 8 - 2 6, 9 - 3 6। तो आंसर नीचे का 6 सेम है, लेकिन हमें क्वेश्चन इस तरह से चेंज करना है, नंबर्स इस तरह से डालने हैं कि हमारा आंसर सेम आए।
ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको करना होगा। देन ये हो गया हमारा सॉल्व द स्टोरी प्रॉब्लम, रीड द स्टोरी एंड वर्क द प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिया है, मैरी हैज़ 3 बुक, जिम हैज़ 5 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डू हैव ऑल टुगेदर। यानी मैरी के पास 3 बुक है, जिमी वॉज 5 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डू दे ऑल टुगेदर। यानी इन दोनों के पास 3 और 5 बुक है, प्लस हो गया 8, तो उन लोगों के पास कितने हैं, 8 बुक्स है। तो इस तरह से ये है पूरा सोल्यूशन। ठीक है, ये है जीन वो हैज़ 6 पेट, जेरी हैज़ 7 पेट। यानी जीन के पास 6 पेट है, जेरी के पास 7 पेट्स है, दोनों के पेट्स मिला के कितने हुए, 13 पेट्स। तो 13 पेट्स ये हो गए। तो हमें यहाँ पर 6 + 7 करके 13, इस तरह से हमें आंसर को प्रेजेंटेट करना होता है। तो ये हो गया कुछ इस तरह से आंसर। एंड लास्ट इज, ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि ये भी बहुत ही सिंपल है, व्हाट कम नेक्स्ट। ये जैसा सेम लिखा है वही सेम हमें कंटिन्यू यहाँ पे करना है। यहाँ पे कैसा है, 20 - 5 15, 20 - 6 14, 20 - 7 13। तो हमें आंसर यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना है जिससे कि हमारा ये जो सर्कल है वो कंटिन्यू हो। जैसे 15 14 13, तो यहाँ पे आंसर हमारा 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर है 5 6 7, तो यहाँ क्या आएगा 8। तो आप 20 - 8 करोगे तो यहाँ आएगा 12। उस तरह से यहाँ पे 20 30 40, तो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है 50, 42 41 40, नेक्स्ट आपको क्या लिखना है 39, 2 3, 3 बड़ा है, 3 4 4 बड़ा है, 5 6 5 बड़ा है, तो 5 6 6 बड़ा होगा। यहाँ पे 6 7 8, देन यहाँ क्या आएगा 9। तो आई होप ये मैथ्स का वर्कशीट आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और बाकी आपको ये मैथ्स का वर्कशीट कैसा लगा इसके लिए आप प्लीज़ ढेर सारा लाइक कीजिए। सो प्लीज़ चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।